नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भोपाल में कैलाशनाथ काटजू अस्पताल का लोकार्पण। डेडिकेटेड कोविड केयर होगा अस्पताल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बैंक की नवीन शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। आयोजित बैठक में गृह विभाग और नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की। सीएम बघेल ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में मोबाइल बैंकिंग सुविधा और ग्राम जी तहसील पाटन में बैंक की नवीन शाखा का शुभारंभ किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत। मंत्रालय में हुई सीएम और केंद्रीय मंत्री की मुलाकात। सामाजिक न्याय विभाग के मुद्दों पर हुई चर्चा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ सीएम शिवराज ने की बैठक में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने पर हुई चर्चा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। 98.8% हुई कोरोना की रिकवरी रेट। नेमावर कांड पर बोले, कांग्रेस पहले तय करे सीबीआई पर भरोसा है या नहीं। घर पर बैठकर ट्वीट करते हैं कांग्रेसी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मिलने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। भोपाल स्थित निवास पर पहुंचकर की मुलाकात। ग्वालियर में कल कार्यक्रम के दौरान मंच से गिरकर चोटिल हुए थे तोमर। ब्लैक फंगस से ठीक मरीजों में मिल रही है नई बीमारी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों से लगातार बातचीत जारी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में अब तक 10 डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं। 8 मरीजों की हालत ठीक है। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की जा रही है। काटजू अस्पताल को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि अस्पताल का इस्तेमाल संभावित तीसरी लहर के लिए किया गया है और साथ ही आगामी 6 महीने तक प्राइवेट संस्था इसका संचालन करेगी। वहीं गैस के बढ़ते दामों पर कहा कि दाम बढ़ाना और घटाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा फॉर्मूला। मंत्री बोले, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से नियंत्रित होंगे दाम। अन्य देशों में हो रहा इसका प्रयोग। ग्वालियर में अजय बिश्नोई को लेकर ओपी सकलेचा का बयान। कहा, जब संयुक्त परिवार में कई घरों से नई बहुएं आती हैं, कई कल्चर से आती हैं, लेकिन खानदान का नाम नहीं बदलता है। ओपी सकलेचा बोले, ये प्रक्रिया है, नए आते हैं, पुराने रिटायर्ड होते हैं। राजी नाराजगी चलती रहती है। परिस्थितियों के ख्वाब हैं जो लगते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ की डिनर पर चर्चा। प्रभार के जिलों में कामकाज के बताए तरीके, तबादलों के दिए टिप्स। सीएम शिवराज ने अपने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि ट्रांसफर में पारदर्शिता बरतें। तबादलों में जो लोग गड़बड़ी करेंगे उन पर भी नजर रखे हुए हैं। स्टाफ के लोगों पर विशेष निगरानी रखने की सलाह दी। सीएम शिवराज ने कहा, प्रभार वाले मंत्री पूरी तरह से विकास के कार्यक्रमों पर फोकस करें। सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते रहें। जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनको सीधे तौर पर सुलझाने का प्रयास करें। नेमानगर कांड पर बोले सीएम शिवराज सिंह। कहा, अपराधियों को मिले कड़ी सजा। परिजनों को 41,25,000 की दी गई मदद।
देवास के नेमावर में एक ही परिवार के हत्याकांड के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने मामले में पुलिस के व्यवहार को संदिग्ध बताया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान, मंच पर गिरने की घटना को लेकर बोले ऊर्जा मंत्री, मुझे अहंकार आ गया था, इसीलिए कोई घटना, गुरु कृपा और दुआओं से मैं सुरक्षित। इंदौर में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की लोगों से अपील, वैक्सीन लगवा चुके लोग पीएम केयर में दें, जमा करें 500 रुपए का दान, 250 रुपए प्रति डोज के अनुसार जमा करें 500 रुपए। देवास के नेमावर हत्याकांड मामले में सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने तोड़ा आरोपियों का मकान और दुकान, आरोपियों से जुड़े अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सांसद नकुलनाथ ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। नकुलनाथ ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को महंगाई पर घेरा। नकुलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, विकास की रफ्तार तेज हुई, घरेलू सिलेंडर 25 और कमर्शियल 84 रुपए महंगा हुआ। साथ ही लिखा कि जनता त्रस्त, सरकार मस्त। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में महिला पुलिस थाने का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरैना में महिला पुलिस थाने का आरंभ होने से महिला संबंधित अपराधों में कमी आई। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भगवान ना करे कि हमारे जिले में कोई घृणित घटना घटे जिससे इस थाने का उपयोग हो, लेकिन अगर कभी इस तरह की घटना होती है तो महिला थाना अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और दरिंदों को ठिकाने लगाएगा। तोमर ने महिला पुलिस थाने का अवलोकन कर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की सराहना भी की। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 42 महिला थाने बनाए गए हैं, जिसमें मुरैना जिले का नाम भी शामिल है। मुरैना जिले में पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। फर्नीचर व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमपी सरकार की एक पहल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा होंगे शामिल। एमपी ने एक बार फिर पूरा किया वैक्सीनेशन का टारगेट। 1 जुलाई को 9,66,000 लोगों को लगा टीका। इस बार भी टीकाकरण में टॉप पर रहा इंदौर। पालक बालक संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कांकेर जिला मुख्यालय के जिला पंचायत परिसर में पहुंचकर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के कांकेर आगमन पर उनसे मुलाकात की और कोयली बेड़ा ब्लॉक की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयली बेड़ा में शिक्षा संबंधी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले मोर्चा खोल दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयली बेड़ा की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यहां अब तक कॉलेज नहीं खोल पाया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत फतेहपुर बनियानाले में बनने वाला स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने का मामला। स्कूल भवन की शिकायत पंचायत के एक पंच ने जिला कलेक्टर से कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बेमेतरा के बिरला ब्लॉक के कुसमी शासकीय हाई स्कूल से चपरासी के पद पर 22 साल स्कूल में सेवा देने के बाद पूरे सह सम्मान के साथ स्कूल के समस्त स्टाफ ने स्कूल परिसर से लेकर पूरे गांव में आतिशबाजी कर दाऊ राम डेहरे की विदाई की। दाऊ राम डेहर की विदाई में पूरे स्कूल स्टाफ ने भारी मन से विदाई दी। दाऊ राम डेहर ने अपने कार्यकाल में अपने सरल सहज और कर्तव्यनिष्ठ की छवि बनाई। छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू। इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज। बंगाल में टकराव की आशंका।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली बुलाया। इस बुलावे के बाद सियासी गलियारों में फिर से चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी आलाकमान फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तीरथ सिंह की अगुवाई में लड़ने के मूड में नहीं है। जल्द खत्म हो सकता है मोदी कैबिनेट के विस्तार का इंतजार। केंद्रीय कैबिनेट में अगले 2 से 3 दिनों में विस्तार के संकेत। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है जगह। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केस मिले। WHO ने आशंका जताई कि आने वाले कुछ महीनों में यह ज्यादा हावी हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट का कई देशों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका है। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में ठीक हो रही इकोनॉमी के लिए नया खतरा बनकर सामने आया है। इसको रोकने के लिए देशों को लोकल लेवल पर लंबे समय तक सुरक्षा उपाय रखने की जरूरत पड़ सकती है। डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेटर सिडनी, ब्लू माउंटेन, सेंट्रल कोस्ट और वोलोंगोंग में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। इसकी शुरुआत शनिवार को की गई। मध्य प्रदेश में इन दिनों ब्लैक फंगस से ठीक होने वाले मरीजों में दुर्लभ बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी से मरीज के तालू और ऊपरी जबड़े की हड्डी सड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ही इसके 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का ये कहना है कि बीमारी नई नहीं है, लेकिन अब तक कई सालों में इसके 1-2 मामले ही देखने को मिले थे। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार किया। अथॉरिटी ने सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को भी खारिज कर दिया है। स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक वी में कंपोनेंट एक जैसा है। स्पुतनिक वी का सेफ्टी और इम्यूनिटी डेटा पहले ही भारतीय आबादी पर किए गए ट्रायल में मिल चुका है। वहीं ड्रग रेगुलेटर ने रूस में हुए फेज 3 ट्रायल का डेटा मांगा। भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को यूरोप के 8 देशों में ग्रीन पास। एक दिन पहले भारत ने दी थी चेतावनी। भारत ने कहा था अप्रूव नहीं किया तो हम भी यूरोप का वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। इन देशों में कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले भारतीयों को कोरोना नियमों से छूट मिलेगी। बिलासपुर में आईजी ने किया औचक निरीक्षण। आईजी ने कोतरा रोड थाना का निरीक्षण कर रिकॉर्ड देखे। इस दौरान एसपी, एएसपी, सीएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने कहा कि यहां की व्यवस्था देख मैं संतुष्ट हूं। एसपी के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। यहां पर और कुछ रिकॉर्ड देखे जाएंगे। कुछ कमी होगी तो इसके सुधार के लिए निर्देशित किया जाएगा। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन रायपुर ने जीएसटी दिवस के उपलक्ष्य पर साइकिल रैली का कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने जीएसटी दिवस, सीए दिवस पर शुभकामनाएं दी और साइकिल रैली द्वारा वैक्सीनेशन और वृक्षारोपण के लिए जन जागरूकता के प्रयास की सराहना की। छिंदवाड़ा के कोयलांचल क्षेत्र के खिरैटवी गांव के ग्रामीण धीमी गति से पुल निर्माण के चलते हो रहे परेशान। 1 साल से नदी से होकर ग्रामीण रास्ता पार कर रहे हैं, जिसके कारण घंटों आवागमन रुका रहता है। डिंडौरी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। किसानों से लगभग 5 लाख क्विंटल धान की खरीदी गई। धान ओपन कैब में रखी बारिश के पानी में भीग कर सड़ रही है।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में नव दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के पहले सुसाइड नोट लिखा, जिसमें ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार शाम को दोनों ने अपना सुसाइड नोट इस दौरान देखा। बालोद जिले में स्वर्गीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाख से चूड़ी और कंगन बनाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। वन विभाग की टीम का बालाघाट से ट्रेनर बुलवाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। बड़वानी के जाहुर गांव में सूखे कुएं से हिरण को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया और ग्रामीण के सूखे खेत में हिरण के बच्चे के गिरे होने की जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई। बड़वानी में सिलावत के 5 पुला के पाटे पर अब तेंदुआ दिखा और तेंदुए को देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। जान जोखिम में डालकर पेड़ के आसपास लगी भीड़। वन विभाग बड़वानी को दी गई सूचना। खंडवा में धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। अनाधिकृत रूप से एकत्रित होने पर 16 लोगों पर केस दर्ज। जसवाड़ी रोड पर मोहन किराना के पीछे एकत्रित हुए थे लोग। धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। सागर से लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस की पकड़ में आया शातिर लुटेरा लोगों की मदद करने की भावना का फायदा उठाकर लिफ्ट के बहाने बाइक लूटकर हो जाता था फरार। ग्वालियर में 2 कारों में हुई भीषण भिड़ंत में पिता और बेटी की मौत, पत्नी और एक बेटी गंभीर रूप से घायल। एजी ऑफिस पुल पर देर रात हुआ हादसा। रॉन्ग साइड से कार आने से 2 कारों में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने रॉन्ग साइड से आने वाली कार में आग लगाई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इंदौर रेजिडेंसी क्लब में रेत के डंपर धंसने से हुआ हादसा। 2 मजदूरों की हादसे में हुई मौत। आजाद नगर थाना क्षेत्र का मामला। जियो और गूगल दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन का प्रोडक्शन गुजरात में कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही गूगल के अधिकारी प्लांट लगाने के लिए गुजरात में लोकेशन देखने पहुंचे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले दिनों अपनी 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करने का ऐलान किया था। इस फोन को रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर तैयार किया। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 दिन हीट वेव चलने के आसार हैं। आईएमडी के रीजनल ऑफिस के हेड कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक दिल्ली में आमतौर पर मानसून 20 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून में देरी की वजह से ही तापमान बढ़ रहा है। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी पीएनबी घोटाले में सरकारी गवाह बन गई हैं। उन्होंने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से ईडी को 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पूर्वी ने बताया, मुझे इस बात की जानकारी थी कि मेरे नाम से ब्रिटेन में कोई बैंक अकाउंट है। ये अकाउंट ना मैंने खुलवाए थे और ना ही इसमें जमा पैसे मेरे हैं, इसलिए ये रुपए मैंने भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिए हैं। 1 मई को 90 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की कीमत से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो पिछले 60 दिनों में 8 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर है। आज फिर से दाम बढ़े। कोरोना काल के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 56% से ज्यादा बढ़ी है। सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से करीब 2.88 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। पन्ना में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के साथ साथ महंगाई की मार से जनता परेशान है। पन्ना में पेट्रोल 109 और डीजल के दाम 99 के पार।
बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सेवादल जिला ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम बैरसिया एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष ने सरकार की नीति और नीयत को जन विरोधी बताया। कहा, सरकार लोगों के हितों की सुरक्षा करने के बजाय अपने हितों को साधने में लगी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जयश्री हरिकरण ने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था भी चौपट है। सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए सपना बन गई। प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्दी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में कमी नहीं की तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।